प्रिय विद्यार्थियों, आज का ई लेक्चर का विषय है ग्रामीण वित्त की कमियां। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण वित्त की कमियां। जो ग्रामीण वित्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें सहकारी बैंक की प्रमुख बैंक हैं, इसके अलावा वाणिज्य बैंक हैं और इसके अलावा अन्य बैंकिंग संस्थाएं हैं। इन सभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है, उसमें क्या कमियां हैं? क्या वास्तव में इसका लाभ ग्रामीण जनता को हो रहा है, किसानों को हो रहा है, गरीब जनता को हो रहा है? तो इस विषय पर आधारित ये लेक्चर है। तो सबसे पहली कमी है कि महाजनों का प्रभाव जो है वो संस्थागत साख के बाद भी आज भी है। भारत में अधिकांश कृषक गांव में रहते हैं, वहां संस्थागत साख की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका अभाव आज भी है। आज भी जो है सही समय पर किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है और मजबूरन उनको सेठ और साहूकार के पास वित्त लेने के लिए जाना पड़ता है। यह बहुत बड़ी कमी है। दूसरा है अपर्याप्त वित्त व्यवस्था। भारत में ग्रामीण वित्त की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो किसान गरीब है और दूसरा वैज्ञानिक कृषि के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों, सरकार व अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आवश्यकताओं की तुलना में यह बहुत कम है। जैसा कि पहले वाले पॉइंट में बताया कि एक तो पहले में तो यह था कि महाजनों का प्रभाव है और आज भी किसानों को उनसे ही ऋण लेना पड़ता है, और दूसरे अपर्याप्त वित्त व्यवस्था में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण जो साख है वो इस समय पर अपर्याप्त है। तीसरा है ब्याज का भार। जैसा कि विदित है कि ग्रामीण वित्त पर कम ब्याज दिया जाता है, लेकिन यह औपचारिकता ही है। केवल अनेक प्रकार के जो अन्य आवश्यक व्यय हैं वो भी साख सुविधा प्रदान करते समय लिए जाते हैं, और साख की जो प्रक्रिया है वो भी अत्यधिक जटिल है। ग्रामीण वित्त का एक बहुत बड़ा दोष है कि वितरण में पक्षपात है। वास्तव में जो आवश्यकता जिन गरीब व्यक्तियों को है उनको ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है और प्रभावशाली व्यक्तियों को ये उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार व सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाले ऋण में व्यापक भ्रष्टाचार विद्यमान है। ऋण स्वीकृति में रिश्वत देनी पड़ती है, अतः ऋण का पूरा लाभ वांछित व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह भी देखा गया है कि संस्थागत ऋण व्यवस्था में अनेक प्रकार की औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत दिक्कत होती है। कई बार उन्हें बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि सही समय पर उनको ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है और विलंब होता चले जाता है। तो जो वास्तव में जो ग्रामीण साख का उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है इन कारणों की वजह से। इसके अलावा ग्रामीण साख में कृषि ऋणों का कम हिस्सा है। भारत में कुल ऋणों का 64% यानी 64%
कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। अब ये अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उद्योग है, खनन है, उत्खनन है, निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, व्यापारिक ऋण है, पेशेवर व अन्य सेवाएं हैं। तो इससे पता चलता है कि ग्रामीण जो साख के प्रति जो है वो पूर्ण रूप से चेतनता का अभाव है। उसके लिए इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी जाती जितनी अन्य साख सुविधाओं के लिए दी जाती है, क्योंकि उससे लाभ होता है और उसमें ब्याज दर अधिक है। अतः इन सब बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट हो सकता है कि अशिक्षा, अज्ञानता, कमजोर आर्थिक स्थिति व मनोबल की कमी से कृषि साख का वास्तविक लाभ उसके असली हकदार तक नहीं पहुंच पाता है। गांवों में गंदी राजनीति है, सरकारी जो योजना है उसका सही रूप से लागू नहीं हो पाती है। यद्यपि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां अधिक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अब ये जो कमियां हैं, ये दोष हैं, इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव जो है इसमें दिए गए हैं। पहला है, सहकारी साख व सहकारी विपणन में आवश्यक जो है तालमेल होना जरूरी है। यानी कृषकों को जो रुपया उधार देते समय इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह अपनी उपज को सहकारी समितियों के माध्यम से ही बेचें। इससे संबंधित स्वीकृति लिखित रूप में किसानों से ले लेनी चाहिए। यानी सहकारी साख व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और सहकारी जो पूरा एक कंसेप्ट है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि सहकारी जो संस्थाएं हैं उनका जो मूल कंसेप्ट है कि सेवा के रूप में और अधिकतम जो फायदा है कम से कम लागत पर जो है, कम से कम ब्याज पर वो उपलब्ध कराती है ऋण सुविधा। तो उनके माध्यम से ही सहकारी विपणन होना चाहिए, उनके माध्यम से विपणन प्रणाली होनी चाहिए। ये प्रथम सुझाव दिया गया है ग्रामीण वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि तालमेल अगर होगा तो सहकारी साख जो इंस्टीट्यूशन है उनको विपणन के बारे में भी जानकारी होगी, तो उसमें वो तालमेल बैठाकर जो वास्तविक लाभ किसान को दिया जाना चाहिए वो इस प्रणाली के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से दिया जाएगा। अगला है परस्पर समन्वय। कृषि वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं, बहुत सारी संस्था है, रीजनल रूरल बैंक है, सहकारी साख संस्थाएं हैं और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है, भूमि विकास बैंक है, व्यापारिक बैंक है, निजी बैंक है। लेकिन इनमें आपस में तालमेल होना जरूरी है, और तालमेल अगर होगा तो उसका पूरा लाभ जो है किसानों को मिलेगा और उससे उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। इसी प्रकार से सहकारिता का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए और उसके जो सदस्य हैं उनकी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उसमें भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का पक्षपात होगा तो उससे सहकारी साख भी प्रभावित होगा। इस प्रकार से सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। इनकी पूंजी जो इनको दी जाती है उसके साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे कि उनका जो कार्य क्षेत्र है या जो ऋण सुविधा प्रदान करते हैं उसमें विस्तार वो कर सके। इसी प्रकार से कुशल प्रबंध, यानी प्रबंध व्यवस्था जो सहकारी संस्थाओं में है उसमें कुशल व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए, योग व्यक्ति को रखना चाहिए, कर्मठ व्यक्ति को रखना चाहिए, ताकि जो है वो सही चुनाव करके वो सही जगह ऋण सुविधा उपलब्ध करा सके और भुगतान भी सही समय पर पा सके। इसके अलावा जमा बीमा पद्धति, विभिन्न स्तरों पर सहकारी बैंकों को स्वयं अधिक से अधिक जमा प्राप्त करनी चाहिए तथा जमा पद्धति को विकसित करना चाहिए। डिपॉजिट्स अगर सहकारी बैंकों के अधिक होंगे तो अधिक मात्रा में वो ऋण सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। जैसा कि पता है इस समय सहकारी जितने प्रकार के संस्था हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए
जमा में वृद्धि की जानी चाहिए, जमा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सहकारी बैंक, कमजोर केंद्रीय बैंकों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए। एक जिले में एक सहकारी बैंक होना चाहिए। उपज ऋण पद्धति, क्रॉप लोन सिस्टम, किसानों में उपज ऋण पद्धति की प्रथा को विकसित करना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में भूमि पर जोर न देकर किसानों की ऋण अदायगी की योग्यता पर जोर देना चाहिए। यानी उनके वो जो ऋण अदा कर रहे हैं, कितने समय में कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको अगले ऋण का मंजूरी मिलनी चाहिए, जिससे कि ऋण वसूली सही समय पर हो और किसान भी उसके कारण, मतलब अपनी गुडविल को बढ़ाने के कारण तरक्की करे। ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें देर नहीं लगनी चाहिए। इस दिशा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से काफी प्रगति भी हुई है वैसे। और आखिरी सुझाव है, ऋण चुकाने पर जोर दिया जाना चाहिए। समय पर ऋण का भुगतान हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए यह भी संभव हो सकता है कि ऋण वस्तु के रूप में दिया जाए, ना कि नकद के रूप में। तो आपने ये लेक्चर देखा जो ग्रामीण वित्त की जो दोष है उस पर आधारित था। साथ में व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव भी इसमें दिए गए हैं। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। आप सभी विद्यार्थियों को ये ई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।